वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर। ओके, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्री मौर्य एम्पायर। तो प्री मौर्य एम्पायर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हर्नक डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य एम्पायर में आपको तीन बड़े रूलर के बारे में पढ़ना है। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार और तीसरे थे अशोका। तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक रूलर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 बीसी तक थे। ओके, और ये फाउंडर भी थे मौर्यन एम्पायर के। इन्होंने ये जो मौर्यन एम्पायर लिया था, ये किन से लिया गया था? ये एम्पायर बनाया था वो धनंदा को डिफीट करके। ओके, धनंदा आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था धनंदा के बारे में। वो थे आपके नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीरियल वाइज लेक्चर देखते हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो धनंदा को डिफीट करके इन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया था और इन्होंने अडॉप्ट किया था जैनिज्म। और 305 बीसी में इन्होंने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये अलेक्जेंडर का गवर्नर था। तो दोस्तों अलेक्जेंडर के बारे में हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम आपको अच्छा से क्लियर करेंगे अलेक्जेंडर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना जान लीजिए कि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 बीसी में। ओके, नेक्स्ट ये मतलब जैनिज्म में एक रूल होता है, एक नियम होता है कि अगर आपको निर्वाण पाना है, जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण होता है, जैसे ज्ञान की प्राप्ति, और आपको जो डेथ होता है वो कैसे किया जाता है कि स्टार्वेशन से, मतलब आपको भूखे पेट रह के अपने आप को भगवान परमात्मा से मिलाया जाता है। तो वो उन्होंने कहा किया था सर्वन बला गोला में। सर्वन बला गोला में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सर्वन बला गोला में। ये क्वेश्चन आता है कि किस रूलर ने सर्वन बला गोला में अपना प्राण को त्याग किया था। यह पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा अपने प्राण को त्यागा था, तो वो सर्वन गोला था, सर्वन बला गोला। ओके, नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ओके, और ये जो मेगास्थनीज है इन्होंने एक लिखा था इंडिका, एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि उनका कैसा शासन था और क्या शासन था। ओके, तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और ये सब के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत गरीब परिवार से थे। तो ये कैसे बने किंग? कैसे इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य जो धननंदा का था वो कैसे हराया था? तो वो हेल्प था चाणक्य का, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, और उनका रियल नाम है विष्णुगुप्ता। याद रखिएगा, रियल नाम पूछता है विष्णुगुप्ता। ओके दोस्तों, तो अब इनके बाद जो रूलर आते हैं वो है बिंदुसार। ओके, तो बिंदुसार के बारे में जानते हैं दोस्तों। बिंदुसार थे सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके दोस्तों, और इन्हीं के टाइम पे एक रिवोल्ट हुआ था टक्सिला में, जो कि जिस समय टक्सिला में उस समय अशोका गवर्नर थे। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, जिस समय रिवोल्ट हुआ था टक्सिला में उस समय गवर्नर कौन थे वहां के? अशोका थे। ओके, और ये जैनिज्म को तो फॉलो करते हैं बट उसका एक स्मॉल पार्ट को फॉलो करते हैं, जो कि आजीविका सेक्ट है। क्या है दोस्तों? आजीविका सेक्ट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जैनिज्म के पार्ट को फॉलो करते थे बिंदुसार, तो ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। ओके दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अशोका में। तो अशोका सबसे बड़े रूलर थे मॉडर्न एम्पायर के। ओके, और इन्होंने कलिंगा वार लड़ा था 261 बीसी में। याद रखिएगा, कलिंगा वार किसने लड़ा था? अशोका ने लड़ा था 261 बीसी में। ओके, आफ्टर कलिंगा वार ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। क्योंकि कलिंगा वार में क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारा ब्लड बहा था, बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत लोगों की जान गई थी। तो वो देख के उनका मन पिघल गया था और मन चेंज हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि अब मैं वार नहीं करूंगा। तो ये कलिंगा वार के बाद से उन्होंने बुद्धिज्म को
अडॉप्ट किया, किनके अंदर, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उक्त गुप्त के अंदर, उक्त गुप्त के अंदर इन्होंने ये बुद्धिज्म अपनाया था। ओके दोस्तों, और अशोका की एक बेटा और एक बेटी थी, उनका नाम था महेंद्र बेटा का और बेटी का संघमित्रा। तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भेज दिया था श्रीलंका में टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ओके, तो ये हायना सेक्ट को फॉलो करते हैं। हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे हायना सेक्ट क्या है। ओके, उस समय हम आपको जरूर बताएंगे। और इन्हें दो नाम से बुलाया जाता था, देवप्रिया और प्रियदर्शनी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, प्रियदर्शनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और जो लास्ट मौर्य रूलर थे वो थे बृहद्रथा। ओके, ये लास्ट रूल थे, बृहद्रथा। तो दोस्तों लिटरेरी वर्क भी देख लेते हैं हम लोग। लिटरेरी वर्क में दो है, आप जानते हैं अर्थशास्त्र, हम लोग बचपन से जानते हैं कि अर्थशास्त्र वो किसने लिखा था, चाणक्य, कौटिल्य, इनका रियल नाम था विष्णुगुप्ता। ओके दोस्तों, और लास्ट है इंडिका, वो आप जानते हैं, अभी जस्ट आपको मैंने बताया, मेगास्थनीज, जो कि ग्रीस एम्बेसडर था सेलेकस का। ओके दोस्तों, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों। तो हमने आज मौर्यन एम्पायर देखा, ठीक ना। मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ठीक ना। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या लिया था, जैनिज्म। बिंदुसार ने जैनिज्म लिया था बट इसका स्मॉल सेक्ट लिया था, वो आजीविका सेक्ट लिया था। और अशोका ने बुद्धिज्म लिया था। ओके, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।